अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन विद कामरान खान। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है बच्चों की 4 to 6 मंथ के बेबीज की ब्रेन डेवलपमेंट और ब्रेन ग्रोथ किस तरह से की जा सकती है। तो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक था, तो इसको मैंने जो है वो 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। जो पहला पार्ट है हमारा वो है बच्चों की एक्सरसाइज और टॉयज के थ्रू किस तरह से ब्रेन डेवलपमेंट की जा सकती है। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि इस टाइम पीरियड में बच्चे का जो माइंड है वो 100% अपनी वर्किंग कंडीशन में होता है। कहा जाए कि बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट का गोल्डन टाइम पीरियड ये चल रहा है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि साइंटिफिकली ये चीज़ साबित हुई है कि बच्चे का जो राइट साइड का माइंड है वो लेफ्ट साइड के माइंड के साथ बाउंडिंग कर रहा होता है इस टाइम पे। और ये बाउंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, जितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जा सकती है उतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हमने इसे करना है वाया एक्सरसाइज एंड टॉयज। सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं इसके अंदर, टचिंग एक्सपीरियंस भी हैं इसके अंदर, और बहुत सी चीज़ें भी हैं जो हम लोग फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज और टॉयज के थ्रू हम लोग कैसे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसके अंदर सबसे पहले जो है वो हम उसका मसाज करेंगे। अच्छा, बॉडी मसाज बच्चे का इस तरह से करना है। सबसे पहले तो ऑयल जो है वो आपने ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल कंसीडर होता है और जो मसल्स पावर जो है वो इन्हेंस करता है। अच्छा, उसके अंडर आर्म से स्टार्ट करके आपने उसके हैंड तक आना है, फिंगर्स तक आना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 10 to 15 टाइम्स एटलीस्ट आपने करना है। बहुत जेंटली उसका बाजू पकड़ना है, बहुत सॉफ्टली उसका बाजू पकड़ना है। तो 1 हैंड, फिर 2 हैंड, फिर लेग, फिर सेकंड लेग, इस तरह से उसकी फुल बॉडी मसाज करना है। बैक, उसकी जो बैक है उसके ऊपर आपने इस तरह से करना है कि आपके हैंड्स जो है वो वाइड, फिर नैरो होते जाएं और फिर वाइड हो जाएं, शोल्डर्स तक आते आते ओपन हो जाए। तो ये नंबर ऑफ टाइम आपने एटलीस्ट सेम 10 to 15 टाइम्स आपने करना ही करना है। अच्छा, उसके बाद उसकी चेस्ट और बेली, चेस्ट और बेली की जो है वो आपने मसाज करना है, और बेली का मसाज आपने लाजमी करना है, क्योंकि आप ये समझ लें कि इस टाइम पे आप उसको एक ऐसी वैक्सीनेशन कर रहे हैं जो कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रही है। इम्यूनिटी सिस्टम एक तरह से ये समझ लें कि एक डिफेंसिंग शील्ड है, जो कि उसकी जो डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, उनके अंदर वो उसको प्रोटेक्ट कर, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, इस तरह की जो बीमारियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफेंस करती है ये इम्यूनिटी सिस्टम, और ये स्ट्रॉन्ग होगा बेली मसाज के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज जो है बच्चे की वो है रोल ओवर। रोल ओवर के अंदर आपने क्या करना है कि आपने बच्चे की दोनों लेग्स पकड़ ली, उसकी हील्स और शिन्स को मिला के बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी रखी आपने। स्ट्रेट बॉडी रख के आपने उसको लेफ्ट साइड पे टर्न कर रहे हैं, तो राइट साइड की जो लेग है वो आपने उसकी बेंड कर देनी है, और बेंड करके उसको ऊपर करना है, लाइक इस शेप में ऊपर आ जाएगी, और फिर लेफ्ट साइड से राइट साइड पे टर्न करना है। और ये एटलीस्ट नंबर ऑफ टाइम करना है आपने, मिनिमम 10 to 15 टाइम्स तो करना ही करना है। अच्छा, दिन में 3 बार या 4 बार या 5 बार आपको टाइम मिलता है तो आप उसको ये रिपीट करवाएं एक्सरसाइज, क्योंकि ये जो है एक्सरसाइज उसको रोलिंग में, उसको क्रॉलिंग में और उसको वॉकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद आपने जो है वो बच्चे के आगे डिफरेंट टॉयज रखने हैं। टॉयज रख के आप उसको से प्ले करने दें, और ये जो टॉयज हैं, स्पेशली ये टॉयज इस तरह की हों, मतलब स्टफ टॉयज हों जो कि उसे हर्ट ना करें, क्योंकि इस एज में बच्चा जो है वो ग्रैबिंग जो है वो बहुत फास्ट कर रहा होता है। तो चीज़ों को जो ग्रैब करना है वो उसको जो ही इस तरह का हार्ड प्लास्टिक में या वुड के जो टॉयज़ हैं वो हम लोग दे देते हैं। तो वुडन टॉयज़ और जो है वो प्लास्टिक टॉयज़ नहीं देने, आपने स्टफ टॉयज़ देने।
अच्छा, अब इसके बाद आपने सारे टॉयज उठा लेने, सिर्फ एक एक टॉय उसके पास छोड़ देने। अब वो एक टॉय जो है वो आपने उसको सहारा देके किसी जगह पे बिठा देना, और उस एक टॉय को उसने आपने उसके हाथ में छोड़ दिया। अब वो आपने खुद एक टॉय ले लेना अपने हाथ में और उस टॉय को अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से इस हाथ में आपने शफल करना है। ये शफलिंग भी उसके जो माइंड है उसको, उसकी बाउंडिंग को स्ट्रॉन्ग करेगी। अच्छा, उसके बाद आपने उसको जो है वो बड़ी बड़ी बुक्स देनी है। बड़ी बड़ी बुक्स के अंदर बड़े बड़ी पिक्चर्स हों, लाइक एप्पल, फ्रूट्स आ गए, फ्लावर्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गई, एनिमल्स आ गए, नेचर पिक्चर्स आ गई। तो इस तरह की विद उनके, यानी आप ये कह लेंगे विद नेम, स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं उसके। तो उससे ये होगा कि उसकी जो लर्निंग पावर है और ऑब्जर्विंग पावर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। उसके बाद आपने उसके जो है वो ABC बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, वो उससे दे देने प्ले करने के लिए लेकिन सॉफ्ट रबड़ फॉर्म में जो होते हैं ना, सॉफ्ट होते हैं, मार्केट में आप सर्च करेंगे इजीली मिल जाएंगे। और रिंग टावर उसके लिए लेके आना है। रिंग टावर जो है वो इस तरह का होता है कि रिंग्स बने हुए होते हैं और वो सबसे बड़े साइज का, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरह के रिंग्स बने हुए होते हैं एक टावर के अंदर। तो वो उसको जो है वो उसकी नॉलेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा। दूसरा, कलर कॉम्बिनेशंस जो हैं वो उसे जज होंगी, और उसके बाद उसका साइज जो है वो उसकी सेंस डेवलप होगी। इसके साथ साथ आपने जो है वो इलास्टिक के साथ जो है ना, इलास्टिक के साथ आपने उसको जो है वो उसके किसी टॉयज को बांध देना है। 3-4 टॉयज, 5-6 टॉयज को बांध देना है इलास्टिक के साथ। और ये मार्केट में बने बनाए भी टॉयज आते हैं, लाइक उनको पुल करना, ऊपर नीचे लेटा हुआ बच्चा उसको पुल कर रहा है, इस तरह से पुलिंग जो है वो, उससे मसल्स भी इंक्रीज होंगे, उसकी क्रोलिंग की जो पावर है वो भी इंक्रीज होगी, उसकी जो एक जुस्तजू करने की जो सेंस है वो इम्प्रूव होगी। सबसे इम्पोर्टेंटली उसके अंदर एक जुस्तजू पैदा होगी चीज़ को ग्रैब करके उसको पुल करने की, अपनी तरफ खींचने की। तो ये था 4 to 6 मंथ की बच्चे की एक्सरसाइज और टॉयज के साथ किस तरह से ब्रेन डेवलपमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।